आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहती है, क्योंकि हर साल हर बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया क्या है, तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। A to Z आपको आज सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, और जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए, सारे हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन भी मैंने पूछे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और जो एंडिंग वाला पार्ट है इस वीडियो का, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया? ताकि पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जा सके। अगला सवाल है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं? कितनी बनाई जा चुकी है? 12 बनाई जा चुकी हैं। 12 योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, लेकिन यह भी याद रखिएगा कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं तो बनाई गई थी, लेकिन इसके बीच में 3 योजना अवकाश आए थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। 3 योजना अवकाश आए थे। क्यों आए थे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके आगे समझाऊंगी, बस ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए, जो योजना आयोग था वह जो कांग्रेस पार्टी है वो लेकर आई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही बीजेपी की पार्टी आई तो उसने योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लेकर आए। ठीक है, देखिए आगे समझते हैं ना। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। क्यों किया गया था? मेन चीज तो यही है कि क्यों किया गया था। आजादी के बाद 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। कौन सी पार्टी के द्वारा? कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उस समय कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, तो ये योजना आयोग लेकर आए थे। योजना आयोग का मकसद योजनाओं का निर्माण करना था। कैसी योजनाएं होंगी? देखिए, कृषि से जुड़ी होगी, उद्योग से जुड़ी होगी, स्वास्थ्य से जुड़ी होगी, शिक्षा से जुड़ी होगी, है ना। इस तरह की योजनाएं लेकर आए थे, और ताकि भारत देश का अच्छी तरह से विकास किया जा सके। लेकिन साल 2014 की हम बात करें तो मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। देखा जाए तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लेकर आए, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, जैसे पार्टी बदली गई वैसे ही इस योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लेकर आए हैं। देखिए, योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है? मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में ज्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा था। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास की किस मॉडल पर यह आधारित था? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, है ना। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो हमने कवर कर लिए। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, जो इनकी अवधि है यह भी पूछी जाती है। देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। ठीक उसके 1 साल बाद पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, मतलब 1951 से 56 तक, है ना। पंचवर्षीय मतलब 5 वर्षों के लिए आई है, तो आप यहाँ पर इजिली जो इनका ड्यूरेशन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 51 से 56 5 वर्षों की थी। यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। अगला है, इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या था? कृषि था। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी। सिंचाई क्यों की गई थी? सिंचाई परियोजनाएं क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि यह कृषि पर जोर दे रहा था ना। तो कृषि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सिंचाई है, इसलिए सिंचाई परियोजनाएं इसमें शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में? भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करवाया है जिसे आपको याद रखना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया था। इससे जुड़ा हुआ सवाल भी एग्जाम में आ चुका है।
अगला सवाल है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? पहला जुड़ा हुआ था कृषि से, दूसरा जो जुड़ा हुआ था वह था उद्योग से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, द्वितीय। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह औद्योगिकरण की प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। चलिए अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? यह क्या था? पीसी महालनोबिस ने इसका प्रारूप तैयार किया था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी ना, उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने, याद रखिएगा। अगला है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? खादी है, ग्रामीण उद्योग है, यहाँ पर उद्योग से जुड़ा हुआ आपसे पूछ रहे हैं। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी इसमें उद्योग को ही बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला, दूसरी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, उद्योगों के विकास तथा उद्योगीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? बताइए। अब आप इसको उत्तर दे सकते हैं। उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, द्वितीय। अगला सवाल देखिएगा, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? बताइए। भारी उद्योगों को दी थी। किसको? भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी दूसरी योजना में। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? देखिए, लौह इस्पात संयंत्र की बात हो रही है, मतलब ये सारी चीजें किस में आती है? भारी उद्योग में आती है। और भारी उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब, है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? देखिए ऑप्शन डी सही होगा, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की प्रगति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, द्वितीय। द्वितीय में की गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी भारतीय सहायता क्लब की स्थापना। अगला सवाल है, नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी वाला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये नाम तो सुना ही था अभी आपने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ था। चलिए अब इसके बारे में भी कवर करते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1956 से 61 तक यह चली थी। पहली वाली जो पंचवर्षीय योजना थी वह उसका ड्यूरेशन क्या था? 1951 से 56। हमने कैसे याद किया? सबसे पहले हमें क्या याद करना है? योजना आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1950 में हुआ था ना। तो 1950 से आप चलिएगा आगे कि 1950 के बाद एक वर्ष बाद ही पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, मतलब 1951 में इसको लागू किया गया था। जो 56 तक चली थी ये पहले का ड्यूरेशन हो गया, और दूसरे का फिर यहाँ से आप 5 साल और ऐड कर लीजिए, मतलब 56 से लेकर 61 तक। ठीक, इस तरह से आप ड्यूरेशन इनका आराम से याद रख सकते हैं। हम इसको लास्ट में कवर करेंगे ताकि आपको सारा ड्यूरेशन याद हो जाए। देखिए, यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई थी, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया था। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। इनसे जुड़े हुए सवाल एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। कौन सी पंचवर्षीय योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें भारी उद्योग को ज्यादा वैल्यू दी गई थी। चलिए अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? वह थी तीसरी, तृतीय योजना सबसे ज्यादा असफल योजना रही है। क्यों रही है, इसे हम आगे कवर करेंगे। देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें तो देखिए, यह कृषि व उद्योग दोनों के लिए थी। याद रखिएगा, कृषि व उद्योग दोनों के लिए यह योजना थी। इसमें दोनों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? सर्वाधिक बल की बात करें तो वह कृषि के क्षेत्र को दिया गया था, और ऐसा देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य दोनों पर था, कृषि और उद्योग दोनों के लिए था। अगला सवाल देखिएगा,
भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? अब यहाँ पर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, जो देखिए तीसरी जो परियोजना थी ये एक्चुअली कृषि और उद्योग पर ज़्यादा बल दे रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर विकास से हटाकर के प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया गया अपना उद्देश्य को। क्योंकि प्रतिरक्षा की अगर बात आ रही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे भारत देश में उस अवधि के दौरान कहीं से आक्रमण हो रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, उस समय पाकिस्तान और चीन दोनों देश हमारे भारत देश पर आक्रमण कर रहे थे। इसलिए जो इसका मुख्य उद्देश्य था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, उसका उद्देश्य वह विकास से तो हट गया और प्रतिरक्षा की तरफ केंद्रित हो गया। इसलिए यह सबसे ज्यादा असफल पंचवर्षीय योजनाओं में से एक मानी जाती है। देखिए अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए वाला सही है। तृतीय योजना में, तृतीय योजना जो चल रही थी उस दौरान हरित क्रांति शुरू हुई थी। अगला सवाल है, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तृतीय योजना के दौरान अपनाया गया था स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य। मतलब यहाँ पर कृषि और उद्योग दोनों में विकास बढ़ाना था। अगला है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और दो युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? अभी जस्ट बताया मैंने, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। यहाँ पर युद्ध के कारण भी प्रभावित हुआ था और अनावृष्टि के दौरान भी प्रभावित हुआ था। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छी तरह से डिटेल में कवर करते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसका ड्यूरेशन था 1961 से लेकर 66 ईस्वी तक। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। देखिए इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्ण सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। अगला है, इस योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या है? भारत चीन युद्ध तथा भारत पाकिस्तान का युद्ध, है ना, और अभूतपूर्व सूखा, बहुत ज्यादा सूखा हो गया था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया था। अब यहाँ पर एक नोट है, ध्यान दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनका नाम भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में योजना अवकाश प्लेन हॉलीडे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बीच में जैसे 12 पंचवर्षीय योजनाएं तो चली थी, लेकिन बीच में 3 बार योजना अवकाश आया था। तो ये पहला योजना अवकाश था जिसका ड्यूरेशन क्या है? 1966 से 69, 1966 से 69 तक। क्यों? रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि भारत में 2 देश हमारे भारत देश के ऊपर आक्रमण कर चुके थे, जैसे पाकिस्तान और चीन, है ना। इस वजह से अब ये जो पंचवर्षीय योजना था उसमें थोड़ा सा गैप लेने की जरूरत पड़ी थी। देखिए भारत में योजना अवकाश प्लान कब हुआ था? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, आप इसका उत्तर बता सकते हैं, और यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अगर आपको रीजन पता है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, 1966 के सूखे के पश्चात। यहाँ पर ईयर गलत लिख रखा है इसलिए यह आंसर नहीं होगा। ठीक है, यह भी नहीं है, यह भी इसका उत्तर नहीं है। उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही, 1966 के सूखे के पश्चात योजना अवकाश आया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? योजना अवकाश की अवधि क्या थी? जो पहला अवकाश अवधि आया था योजना अवकाश, वह था 1966 से 69। उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, 1966 से 69। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। योजना अवकाश अवधि 1966 से 69, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। ये जो है ये 3 साल का था, तो इसमें 3 वार्षिक योजनाएं चली थी। देखिए 1966 से 69, इस अवकाश अवधि में कृषि और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही थी। इस कारण योजना अवकाश को लागू किया गया। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी थी। एक नोट भी है, भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका यह मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसका ड्यूरेशन था 1969 से 74 तक। नेक्स्ट है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का क्या कारण था? यह भी असफल हुई थी। इसका मुख्य कारण था बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून का रहना और बिगड़ती कीमत स्थिति। यह इसका मुख्य कारण था चौथी पंचवर्षीय योजना का असफल रहने का। अगला सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से जो 74 तक चली थी, इसका एक और नाम क्या है? इसे क्या कहा जाता है? इसे गाडगिल योजना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे हम आगे देखेंगे, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। आंसर गैस कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। देखिए 1969 से 74 ईस्वी तक यह योजना चली थी। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि इसका दूसरा नाम गाडगिल योजना क्यों है ना, क्योंकि इस मॉडल पर यह आधारित थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्रगति थी। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मृदा स्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की योजना काल में इसी योजना काल में इसको प्रारंभ किया गया था। किसे? श्वेत क्रांति को इसी योजना काल में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, DP धर। DP धर ने इसका अभिगम पत्र तैयार किया था, अप्रोच पेपर। अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, जो पांचवी योजना आई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला सवाल है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? क्या था इसमें? यह नारा दिया गया था ना, गरीबी हटाओ, यही इसका मूल उद्देश्य था, गरीबी हटाओ। अगला सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की रही थी? देखिए नाम तो है इसका पांचवी पंचवर्षीय योजना, लेकिन 5 साल के लिए नहीं चली थी, ये सिर्फ 4 साल के लिए चली थी। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब 5 साल की चली थी। ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, नाम की पांचवी है लेकिन चली सिर्फ 4 वर्षों की थी, है ना। अगला सवाल है, देखिए क्यों चली थी सिर्फ 4 साल की, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा उद्देश्य क्या था? इसका दूसरा उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पहला उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, यही इसका अर्थ होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ, निर्धनता निवारण, गरीबी हटाओ। और दूसरा उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी कब हटेगी? जब आप आत्मनिर्भर होंगे, है ना। तो इसका उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। किसमें हुआ था? यह पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। आपातकाल लगा दिया गया था, जिसकी वजह से जनता नाराज हो गई थी और जनता पार्टी को चुन लिया गया था। इस वजह से जो कांग्रेस पार्टी थी, जिसने यह सोचा था कि जो पंचवर्षीय योजना है, जो 5 साल के लिए चलेगी, लेकिन ये 5 साल के लिए नहीं चल पाई, सिर्फ 4 साल के लिए चल पाई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हट गई थी, आपातकाल लगा दिया था, जिस वजह से जनता नाराज हो गई थी और जनता पार्टी को चुन लिया था। इसलिए ये सिर्फ 4 साल तक चल पाई और 4 साल बाद इसको भंग कर दिया गया था। ठीक है, इस पार्टी को मतलब रोक लगा दी गई थी। देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 ईस्वी तक ही चल पाई। चलाना था 5 साल के लिए, लेकिन चल पाई सिर्फ 4 साल के लिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हट गई और बीजेपी पार्टी आ गई। देखिए जैसे ये पार्टियां बदलती है ना, तो उस हिसाब से ये फिर अपनी जो इनकी खुद की रणनीति होती है, योजनाएं होती हैं, उनको लेकर आती है। जो पहले जो पार्टी चला रही थी, भले चाहे वो अच्छी हो या कैसी भी हो, लेकिन उसको वो बंद कर देती है, क्योंकि हर पार्टी अपनी अपनी चलाना चाहती है। बस ये इसका मुख्य कारण था। देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी। क्यों चली थी? उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा।
इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 ईस्वी में समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। चलिए अगला देखिएगा, अनवरत योजना रोलिंग प्लेन किस अवधि के लिए बनाई गई थी। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन इसमें 3 बार योजना अवकाश आया है। जो पहली बार योजना अवकाश आया था, क्यों आया था? क्योंकि भारत देश पर चीन और पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया, मतलब आक्रमण कर दिया था, जिस वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो एक बार बीच में योजना अवकाश लेना पड़ा। उसके बाद जो दूसरी बार रोलिंग प्लेन आया है, इसको भी योजना अवकाश ही कहा जाता है। यह क्यों आया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हट गई और फिर बीजेपी पार्टी आ गई, जिस वजह से जो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, ये 5 साल के लिए नहीं चल पाई और सिर्फ 4 साल की चल पाई। उसके बाद इन्होंने अपनी जो योजना थी वो लेकर आई थी। कौन सी पार्टी? यहाँ पर बीजेपी जो पार्टी आई थी, ये खुद की एक योजना लेकर आई थी जिसका नाम था अनवरत योजना। यह किस अवधि के लिए बनाई गई थी, यह आपको याद रखना है। यह बनाई गई थी 1978 से 80 तक के लिए, 1978 से 80 के लिए, है ना। 2 साल की थी। ध्यान दीजिएगा, जो ये 3 बार अवकाश आया है ना बीच में, योजना अवकाश, ये पहले वाला जो आया था वो 3 साल का था, उसके बाद 2 साल का आया था, उसके बाद एक और बार आएगा अभी आगे जो हम कवर करेंगे, ये भी 2 साल के लिए आया था। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लेन की अवधारणा लागू की गई थी। कौन सी पार्टी के द्वारा? जनता पार्टी के द्वारा, है ना। जनता सरकार के द्वारा इस अवधारणा को लागू किया गया था, रोलिंग प्लेन को। देखिए अब इसके बारे में समझ लेते हैं, यह क्या है। अनवरत योजना जो 78 से 80 ईस्वी तक चली थी, 1978 से 83 अवधि के लिए इसको चलाया गया था। लेकिन देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर भी एक चीज हुई थी बीच में। जैसे बीजेपी पार्टी ने किया था ना कि जो इनकी पंचवर्षीय योजनाएं थी उसको बीच में बंद कर दिया था, ठीक है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पर ऐसा किया था। ध्यान से सुनेगा, 1978 से लेकर 83 अवधि के लिए इसको तैयार किया गया था। अनवरत योजना को मोरारजी देसाई बीच में आ गए थे। नेतृत्व वाली पार्टी जो जनता पार्टी सरकार थी, इसके द्वारा यह बनाया गया था, इस प्लेन को बनाया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई थी। समझ रहे हो आप इस बात को? देखिए पांचवी जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसको बीच में ही रोक दिया गया, सिर्फ 4 साल की कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जनता पार्टी आ गई थी बीच में। उसके बाद ये जो अनवरत योजना लेकर आए थे 78 से 83 के लिए लेकर तो आए थे, लेकिन 1980 में यहाँ पर वापस इंदिरा गांधी जी की सरकार आ गई थी और इसने इसको वापस बंद कर दिया था, अनवरत योजना को, और वापस इन्होंने खुद की जो छठी पंचवर्षीय योजना है वह चालू कर दी थी, है ना। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान दीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं को वैधता समाप्त, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नाबार्ड के बारे में आपसे पूछा है, यह सवाल कई बार एग्जाम में आया है। ध्यान दीजिएगा, जो छठी पंचवर्षीय योजनाएं थी उस दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जिसे हिंदी में हम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था। विद्युत उत्पादन पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल है, भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई थी। छठी योजना में। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, अब छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। 1980 से 85 ईस्वी तक यह योजना चली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। देखा जाए तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ना, बस उसी में ही थोड़ा सा सुधार और करना था, क्योंकि उसे ठीक तरह से चला नहीं पाए थे, बीच में बीजेपी पार्टी जो आ गई थी इस वजह से, है ना। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई, याद रखिएगा ये सन आपको जरूर याद रखना है, 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी नाबार्ड की स्थापना। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला सवाल है, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अवधि भी कई बार सीधी सीधी एग्जाम में पूछी गई है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, 1985 से 90 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? रामकृष्ण हेगड़े को जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य रहा है? सातवीं योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला देखिएगा, अब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे, जिसका ड्यूरेशन था 1985 से लेकर 90 ईस्वी तक। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई थी। इस योजना में जोहार रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। जैसे अभी चलते हैं ना प्रधानमंत्री योजना, उस तरह से उस समय चली थी जोहार रोजगार योजना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद एक और योजना अवकाश आया था। जैसे मैंने बताया था आपको, 3 योजना अवकाश आए थे। पहला दूसरा तो आपने देख लिया। पहला आया था क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति बनी थी। दूसरा आया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जगह पर बीजेपी पार्टी वाला कोई नेता बन गया था। ठीक इसी तरह से ये जो तीसरा योजना अवकाश आया ना, इसमें भी यही था कि इस समय तो अभी तक कांग्रेस पार्टी चली थी, लेकिन बीच में अब जनता दल से एक प्रधानमंत्री बन जाते हैं देश के, जिनका नाम है चंद्रशेखर, जो बने थे 1990 से लेकर 91 के लिए। ये आ गए थे, इस वजह से इन्होंने भी पंचवर्षीय योजना को रोक दिया था और खुद की योजनाएं चलानी चालू कर दी थी। यह इसका मेन रीजन था। और सबसे बड़ा जो मेन रीजन था वह था राजनीतिक अस्थिरता। इसका क्या हुआ देखिए, राजीव गांधी जी की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी बीच में, और 21 मई 1991 में इनकी हत्या हो गई थी। इस वजह से भी राजनीतिक पार्टियों में काफी ज्यादा उथल पुथल हो रहा था। तो देखिए यहाँ आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण यह एक वार्षिक योजना बनाई गई थी। ठीक है, यह आप पॉइंट याद रखिएगा। आपको रीजन समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? क्या थी? उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, 1992 से लेकर 97 तक। यह 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला सवाल है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, प्रणब मुखर्जी। इनके निर्देशन में तैयार किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, 8वीं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है। अगला सवाल है, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, वह कौन सी थी? वह 8वीं थी। देखिए जैसे कि अभी हमने देखा था थोड़ी समय पहले कि जो तीसरी योजना अवकाश आई थी, उस समय राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, तो ये इसका जो असर था वह 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखने के लिए मिला था। ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो ड्यूरेशन आपको दिख रहा है 1992 से लेकर 97 तक, इस बीच में भारत देश के 4 नए नए प्रधानमंत्री बने थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, नए प्रधानमंत्री आते हैं, दूसरी पार्टी से अगर आते हैं तो वो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि ये ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था। वह थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल में कवर कर लेते हैं। 1992 से 97 ईस्वी तक यह योजना चली थी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर दिया गया था? मानव संसाधन का विकास। इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ पर 4 पीएम आए थे और चारों ने अपने अपने तरीके से इस योजना में योगदान देने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया था वह मानव संसाधन विकास पर दिया गया था। चलिए अगला है, इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी 1993 में। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य मेला ढोने की जो प्रथा थी, इसको पूर्णतः समाप्त करना था। पूरी तरह से मेला ढोने की जो प्रथा हुआ करती थी उसको समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। चलिए अगला सवाल है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है।
अगला सवाल है, नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस चीज को दी गई थी? सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। मतलब जो भी सरकार योजनाएं लेकर आ रही हैं, क्या वह सारे लोगों को एक साथ मिल रही है, नहीं मिल रही है? मतलब यहाँ पर किसी तरह की कोई असमानता तो नहीं हो रही है, इस तरह से यहाँ पर देखा गया था। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया। अगला है, नौवीं योजना में प्राथमिकता के क्षेत्र थे। कौन सा क्षेत्र था इसमें? देखिए, पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, यह भी है। मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति में तीव्र करना, इसको है ना, यह भी इसका उद्देश्य था। और न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, यह भी इसका मुख्य उद्देश्य था। ये सारे इसके उद्देश्य हैं, तो उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, इनमें से सभी। ये सारे इसके उद्देश्य हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना के, याद रखिएगा। चलिए अब जानते हैं नवी पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा डिटेल से। 1997 से 2002 तक यह योजना चली थी। नवी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार बनाया गया था और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया था। चलिए नवी के बारे में देख लिया, अब देखते हैं 10वीं के बारे में। योजना काल में सर्वाधिक संवृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई थी? उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला 10वीं। 10वीं में सर्वाधिक संवृद्धि दर प्राप्त की गई थी। अगला है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही थी? तो देखिए 2002 से लेकर 7 तक यह योजना चली थी। चलिए अब हम 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। सन 2002 से 2007 तक यह चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का प्रस्तावित किया गया था ना। चलिए अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला देखिएगा, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है? यह 11वीं योजना में रही है, भारत में उच्चतम वृद्धि दर। अब हम यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। 2007 से लेकर जो 2012 तक चली थी, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत संवृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही है। सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही है। चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक रही थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। चलिए अब हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं, जिसका ड्यूरेशन था 2012 से लेकर 2017। देखिए यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर भी 2012 है, तो इसको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास रहा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं के लिए विनिहित की गई थी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर लास्ट में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कवर करेंगे, यह है इसका पूरा सार। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इनके सन याद करने में प्रॉब्लम है तो आप लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, लास्ट में 2 क्वेश्चन भी मैंने पूछे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट इसे देखते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। ठीक इसके 1 साल बाद ये योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया था। मतलब 1951 से योजनाएं लागू हो गई होंगी। ठीक है, पहली जो थी 1951 से 56 तक चली थी 5 साल के लिए। दूसरी जो थी यह भी 5 साल के लिए चली थी 1956 से 61 तक। तीसरी तक भी बिल्कुल ठीक था सब कुछ, 1961 से 66 तक ये भी 5 साल के लिए चली थी, है ना। लेकिन उसके बाद योजना अवकाश आया था। क्यों आया था? बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पर भारत पर आक्रमण हो गया था, जिस वजह से आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो योजना अवकाश को लाना पड़ा था, जो 1961 से 69 तक चली थी। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए आपको याद रखना है। अगर आप शुरू के ये चीज याद रख लेते हैं यहाँ तक, तो बाकी सब याद करना आसान हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप 3 साल बीच में गैप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो नाम तो उसका पांचवी है लेकिन चली कितने साल के लिए थी, 4 साल के लिए। ठीक है, तो देखिए 1974 से 78 तक चली थी। उसके बाद अनवरत योजना आई थी। क्यों आई थी, कांग्रेस पार्टी थी ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना लाई थी, तो कांग्रेस पार्टी लाई थी 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल नहीं चलने दी बीजेपी पार्टी ने, सिर्फ 4 साल तक चलने दी और अपनी खुद की योजना लेकर आ गई जिसका नाम रखा था अनवरत योजना। ये भी कब तक के लिए लेकर आए थे, अगर थोड़ा सा और डिटेल में आप जानने की कोशिश करो तो 83 तक ये लाए थे, है ना, 5 साल के लिए लाए थे लेकिन चलने नहीं दिया था इसको। इंदिरा गांधी जी आ गई थी बीच में, इन्होंने चलने नहीं दिया था यहाँ तक और बीच में ही इसको भी समाप्त कर दिया था अनवरत योजना को। तो ये चली थी 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना आपको, पांचवी जो योजना थी यह 4 साल के लिए चली थी। उसके बाद यह 2 साल के लिए चली थी। उसके बाद बिल्कुल सही है, अगर आप यहाँ तक याद रखते हैं ना अनवरत योजना तक, उसके बाद आप यहाँ तक आगे तक देखेंगे तो सब 5-5 साल के लिए ही चली थी। बस एक यही है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 4 साल के लिए चली थी। अब देखिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी, ये 5 साल के लिए। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली थी। उसके बाद योजना अवकाश आया था बीच में। क्यों आया था, एक सन आप यहाँ पर याद रखिएगा, राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी 1991 में। अगर आप इस सन को यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। देखिए यहाँ इस ड्यूरेशन के बीच में ही हुआ था, 1990 से लेकर 92 यहाँ पर लिखा हुआ है ना योजना अवकाश का ड्यूरेशन, तो इसके बीच में मतलब 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। यह कब हुआ था, तीसरी योजना अवकाश के दौरान हुआ था। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आप इनके सारे सन आराम से याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी सब 5-5 साल के लिए चली थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली थी। नवीं वाली 97 से 2002 तक। फिर 10वीं वाली 2002 से 7 तक। 11वीं 7 से लेकर 12 तक और 12 वाली 12 से लेकर 70 तक, है ना। तो 11वीं 12वीं तो याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो 12वीं जो योजना थी यह 2012 से शुरू हुई थी, मतलब जो 11वीं थी यह 2012 में खत्म हुई होगी। ठीक, यहाँ से आप 5 साल पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको 11वीं भी याद हो गई, 12वीं भी याद हो गई और बहुत सारी चीज़ें आप आराम से याद रख सकते हैं। बस आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि पंचवर्षीय योजना के बीच में ये जो 3 बार जो योजना अवकाश आया था, क्यों आया था और कितने कितने साल के लिए आया था। पहला वाला 3 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए और जो तीसरा वाला यह भी 2 साल के लिए। बस बाकी सब तो 5-5 साल के लिए चली है, लेकिन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है यही 5 साल ना चल करके 4 साल चली है। क्यों चली है, रीजन तो आपको बता दिया। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को तो जो पंचवर्षीय योजना है उनसे जुड़े हुए आप सारे क्वेश्चंस एग्जाम में करके आओगे, A to Z सारे क्वेश्चंस आप करके आओगे। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट आपको नहीं होगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हमने कवर करवाए हैं उन एक एक पॉइंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे रहते हैं। चलिए क्वेश्चंस ध्यान से सुनेगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन मैंने पूछे आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। अभी आंसर नहीं पता है तो आपको सर्च करके बताना है ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें। चलिए क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यह क्वेश्चन हमने इस वीडियो में नहीं कवर करवाया ताकि आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बता सकें। और देखिए यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो मैंने यहीं कवर करवाया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था। इसका आंसर क्या होगा यह भी आपको कमेंट करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आती है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो पढ़ने में थोड़े से गलत हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे निर्देशन लिखा हुआ है तो इसको कभी मैं निर्देशक पढ़ देती हूँ या फिर कुछ भी, तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना उस चीज़ पे। देखिए यहाँ पर वैसे तो लिखा हुआ है, हो जाता है जल्दी जल्दी पढ़ने में हो जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो हम यहाँ पर बिल्कुल सही लिख कर रखते हैं ताकि आप भी इनको पढ़ करके करेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।